नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में घूम रही है अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग और घरों के बाहर से चुराते हैं 4 पहिया वाहन। गोवर्धन विलास थाना पुलिस जुटी जांच में। इंडिया की जीत का जश्न मनाते युवक से चली गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। घंटाघर थाना क्षेत्र का है मामला। उदयपुर फिर से हुआ शर्मसार, गुमानिया नाले के पास मिला नवजात का शव, पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी हुई स्कॉर्पियो कार को जब्त किया है। दरअसल प्रार्थी मुकुल मेहता ने 6 फरवरी को थाने में एक रिपोर्ट पेश की थी कि सेक्टर 14 से घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो कार अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा कर ले गए। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल से सीसीटीवी के आधार पर कार का पीछा शुरू किया तो बदमाश सेक्टर 14 से नेला रोड से प्रतापनगर बलीचा रोड से होते हुए अंबेरी देलवाड़ा टोल तक निकले। पुलिस टीम द्वारा देलवाड़ा टोल पर सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तो सेक्टर 14 से चोरी की गई स्कॉर्पियो कार व अज्ञात बदमाशों द्वारा टोल बूथ से गुजरते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा विभिन्न टोल बूथों पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन के नंबर को चिन्हित किया गया। वाहन धारक के दिए गए पते के आधार पर अज्ञात बदमाश की पहचान शंकर विश्नोई जिला बाड़मेर के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में पता चला कि शंकर विश्नोई अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का सरगना है और बाड़मेर जिले का हिस्ट्री शीटर भी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में चौपहिया वाहन चोरी के मामले दर्ज है। पुलिस ने बाड़मेर गांव में अभियुक्त को ढूंढने में लगी है, लेकिन शातिर बदमाश नहीं मिला। वहीं 10 मार्च को पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि वांछित अभियुक्त शंकर विश्नोई के वाहन चोर गैंग दोबारा उदयपुर शहर आसपास वाहन चोरी की नियत से घूम रहे हैं और जाडोल की तरफ जाने वाली रोड पर सुनसान स्थान पर खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर 2 स्कॉर्पियो कार व एक स्विफ्ट कार लेकर खड़े कुछ युवक दिखाई दिए, जो पुलिस वाहनों को देखकर अपने वाहन को 2 स्कॉर्पियो कार व एक स्विफ्ट कार मौके पर छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग गए। पुलिस टीम द्वारा काफी पीछा किया गया परंतु अज्ञात बदमाश भाग गए। पुलिस टीम द्वारा मौके पर सेक्टर 14 से चुराई गई स्कॉर्पियो कार को बरामद किया गया। चोरी की घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार व अन्य स्कॉर्पियो कार सहित कुल 3 वाहन बरामद किए गए। अभियुक्त शंकर विश्नोई काफी शातिर प्रवृत्ति का अपराधी होकर फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक युवक की दर्दनाक हादसे में जान चली गई। हादसा युवक की खुद की गलती से हुआ है। युवक के खुद के हाथ से चली एयरगन की गोली लगने से मौत हो गई। युवक की पहचान गाड़े राव की घाटी निवासी मृतक अरविंद पालीवाल के रूप में हुई। अरविंद पालीवाल रविवार रात अपने घर पर एयरगन लेकर बैठे थे, तभी अचानक गलती से फायर हो गया। उस वक्त एयरगन की नली उसके मुंह की ओर थी, जिससे गोली का छर्रा सीधे उनके सिर में जा लगा। गोली लगते ही वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। गोली चलने पर परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। परिजन आनंद फानन में अरविंद को उदयपुर के एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया और इलाज शुरू किया। 2 दिन चले इलाज के बाद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सोमवार देर रात इलाज के दौरान अरविंद ने दम तोड़ दिया। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर जिले के मिराज कॉम्प्लेक्स के पास गुमानिया वाले नाले में एक नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नवजात शिशु का शव मिलने से लोगों की भीड़ जमा हो गई। नवजात शिशु 10 से 15 दिन का बताया जा रहा है। नवजात के शव मिलने की सूचना कमलेश जैन ने पुलिस कंट्रोल रूम में दी।
सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को नाले से उठाकर अपने कब्जे में लेकर उदयपुर के एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि नवजात के शव को देखकर लगता है कि इसे किसी ने आज ही फेंका है। फिलहाल यह जांच का विषय है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर और आरटीओ कर्मचारी के बीच बहसबाजी के बाद हंगामा हो गया। इसके कारण हाईवे पर जाम लग गया। एक तरफ जहां ट्रक ड्राइवर एकत्रित होकर आरटीओ के अधिकारियों और कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगा रहे थे, वहीं आरटीओ इंस्पेक्टर ने इसे रूटीन चेक इन बताया। हालांकि दोनों ही पक्ष गंगरार थाने में पहुंचे। गंगरार डिप्टी प्रभुलाल कुमावत सीआईडीपी दादी चिन्मय जाप्ता मौके पर पहुंचा। काफी समझाइश के बाद जाम खोला गया। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा नेशनल हाईवे गंगरार में टोल के पास आरटीओ की फ्लाइंग टीम सभी ट्रक ड्राइवर को रोक रहे थे। चेकिंग के नाम पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी आड़ी लगा दी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। आरटीओ के अधिकारी द्वारा ड्राइवर के साथ मारपीट करने की बात भी सामने आ रही है, जबकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इससे भड़क कर पीछे आ रहे कई ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोककर हाईवे जाम कर दिया। सूचना मिलते ही गंगरार डिप्टी प्रभुलाल कुमावत सीआईडीपी दादी चिन्मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। जोजरा का खेड़ा टोल के दोनों एक तरफ 2 किलोमीटर तक जाम लग गया। पुलिस काफी देर तक सबको समझाते रहे। काफी देर बाद जाम खोला गया। आपको बता दें कि मार्च महीने में राजस्व आय के दिन इन दिनों सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, लेकिन आरटीओ अधिकारी और कर्मचारी द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही है। पहले भी इस संबंध में कई शिकायत आ चुकी है। ट्रक ड्राइवर और आरटीओ इंस्पेक्टर हरभजन गुर्जर दोनों थाने पहुंचे। ड्राइवर दिल्ली से आ रहा था। उनका कहना था कि डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद भी गलत चालान काटने और रुपए देने की बात कह रहे थे, जबकि आरटीओ इंस्पेक्टर ने इसे रूटीन चेकिंग का हिस्सा बताया। वहीं इस बारे में जानकारी के लिए जब प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारिक को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उदयपुर आवली एकादशी के मौके पर आयड़ में ऐतिहासिक 3 दिवसीय मटका मेला शुरू हुआ। इस मेले की खासियत यह है कि इसमें विभिन्न तरीके के मटकों की बिक्री होती है। इसमें शहर सहित आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण हिस्सा लेते हैं। इस मेले का आयोजन गर्मी की दस्तक माना जाता है। मेले में घरेलू सामान की खरीदारी के लिए गंगू कुंड में दुकानें लगाई गई है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में शहरवासियों के साथ ही आसपास के एरिया से महिलाएं मटके खरीदने आती है। पहले दिन मेले में आसपास के एरिया से शहरवासी मटके खरीदने पहुंचे। मेले में मटकों के साथ मिट्टी के बर्तन आदि आइटम बेचे जा रहे हैं। मेवाड़ में दशामाता पर पुरानी मटकी को हटाकर नई मटकी को रखने की परंपरा है। इस समय गर्मी का आगाज होता है। इस समय घरों में मटकों को बदला जाता है, जिससे गर्मियों में पीने के लिए ठंडा पानी मिल सके। मेले में दुकान लगाने वाली मांगी बाई प्रजापत ने बताया कि महंगाई का असर मटकों पर भी पड़ा है। परिवहन महंगा होने से मटकों की रेट में 5 से 10 रुपए तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। हम आपको बता दें कि इस मेले में मटकों की बिक्री करने के जिले भर से मटका व्यापारी आते हैं। उदयपुर की फतेहसागर जेल में कॉलेज स्टूडेंट ने कूदकर सुसाइड कर लिया। युवक बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और अपनी बीमारी से परेशान था। युवक को जेल किनारे उसकी स्कूटी मिली थी। गाड़ी के नंबर के आधार पर जानकारी जुटाकर रेस्क्यू कर जेल से शव को बाहर निकाला। अंबा माता थाने के एसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि युवक कैलाश प्रजापत निवासी शास्त्री सर्कल का था। मृतक युवक के परिजन शास्त्री सर्कल पर मिट्टी के मटके सहित अन्य बर्तन बेचने का काम करते हैं।
परिजनों ने बताया कि वह सोमवार रात करीब 9 बजे तक घर में था। उसके बाद वह घर पर बिना बताए स्कूटी लेकर निकल गया। रात भर इंतजार करते रहे लेकिन वापस नहीं लौटा। एएसआई ने बताया कि मंगलवार अल सुबह करीब 4 बजे गश्त के दौरान पुलिस को स्कूटी फतेह सागर झील किनारे सर्किट हाउस के सामने रोड पर खड़ी मिली। स्कूटी के नंबर के आधार पर पुलिस ने जानकारी जुटाई। शक के आधार पर रेस्क्यू करवाया गया। सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया। शव निकालकर एमबी हॉस्पिटल में रखवाया गया। परिजनों ने पूछताछ में बताया कि वह कुछ दिनों से बीमार था, इसके चलते बहुत परेशान दिख रहा था। इसका इलाज भी चल रहा था, हालांकि कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में घूम रही है अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग और घरों के बाहर से चुराते हैं 4 पहिया वाहन। गोवर्धन विलास थाना पुलिस जुटी जांच में। इंडिया की जीत का जश्न मनाते युवक से चली गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। घंटाघर थाना क्षेत्र का है मामला। उदयपुर फिर से हुआ शर्मसार, गुमानिया नाले के पास मिला नवजात का शव, पुलिस जुटी जांच में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।